अर्जुन इस वक्त ड्रैगन से बातें कर रहा था। वो उसे अपनी सच्चाई के बारे में बता रहा था। अर्जुन की मेमोरी में कुछ अजीब जानवर तो थे, लेकिन वो बोलने वाले ड्रैगन को पहली बार देख रहा था। ड्रैगन ने जो उसे बताया उससे वो और ज्यादा हैरान हो गया। अर्जुन के दिमाग में यही रहता था कि वो स्ट्रांग कैसे बने, और यही सवाल उसने अपने सामने मौजूद हरे रंग के ड्रैगन से पूछा, जिस पर ड्रैगन ने बताया, मैं जानता हूं तुम किस तरह से अपने शरीर को मजबूत बना सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम में स्ट्रांग बनने की काबिलियत है या नहीं। उसके बाद ड्रैगन आगे बोला, अगर तुम्हें ड्रैगन किंग बनना है तो तुम्हारे पास कुछ ही सालों का वक्त है, और मेरे पास भी इतना ही वक्त है। मैं जानता हूं तुम्हारी लाइफ कैसी थी, इसलिए तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे तुम स्ट्रांग होते जाओगे, तुम्हें मेरे बारे में सारी चीजें याद आने लगेगी। मास्टर की वजह से मेरे पास भी यही एक मौका है, और यही वजह है कि मुझे तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तभी अर्जुन को किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तभी ड्रैगन हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूं, लेकिन याद रखना, हमें अपना सफर जल्द से जल्द शुरू करना होगा। इतना कहते ही वो वहां से गायब हो गया, और एक छोटी सी रोशनी अर्जुन के सिर में वापस चली गई। इस वक्त अर्जुन अपनी बॉडी में बहती हुई शक्तियों को महसूस कर पा रहा था, और वो अपने आप से बोला, अभी भी ये शक्तियां वैसी नहीं है जैसी तब थी जब मुझे बुलेट लगी थी, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी शक्तियों के बारे में कुछ याद ही नहीं है। अब उसे नहीं पता था कि ड्रैगन किंग ने पहले ही अपनी शक्तियों पर लेवल्स की सील लगा दी थी, क्योंकि ये उसके अंश के जीवित रहने का एक आखिरी मौका था। वो किसी भी तरह का रिस्क लेकर अपने इस चांस को खत्म नहीं करना चाहता था, और यही वजह थी कि ड्रैगन किंग वेदांत ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी वजह से अर्जुन मजबूत होने के बाद ही लेवल्स को ओपन कर पाएगा। अर्जुन उस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कल्टीवेशन की मुद्रा में खड़ा हुआ, और तभी उसका ध्यान दरवाजे पर गया, क्योंकि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर शालिनी खड़ी थी। वो बोली, दोपहर के 12 बज रहे हैं और तू अब उठ रहा है? अर्जुन बोला, मॉम, मैं पहले ही उठ गया था, बस मैं मेडिटेशन कर रहा था। शालिनी बोली, अच्छा, अब तुझे ऑफिस नहीं जाना? अर्जुन सोच रहा था कि कौन सा ऑफिस, वो तो कहीं जॉब ही नहीं करता। तभी अर्जुन का फोन रिंग होने लगा। अर्जुन ने देखा कि ये तो अरविंद सिंघानिया का नंबर है। जिसे देख वो बोला, मॉम, कंपनी से ही फोन आ गया। उसके बाद उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से अरविंद ने अर्जुन को ग्रीट किया और बोला, आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन से मिलना है। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूं। वो जल्दी से तैयार हुआ और फिर घर से कुछ खाए बिना ही निकल गया। शालिनी बोली, ये लड़का कभी मेरी बात नहीं सुनता। जब मैंने इससे कहा था कि मिशा इसके लिए ठीक नहीं है, तो भी इसने मेरी बात नहीं सुनी थी। वो ऐसे ही बड़बड़ाती हुई घर के कामों में लग गई। द क्रिस्टल सोसाइटी से निकलकर अर्जुन हाईवे पर आ गया। वहां गाड़ियों की लंबी कतार उसका इंतजार कर रही थी। उसने एक बार इधर उधर देखा, फिर गाड़ी में बैठ गया। वो 5 से 6 गाड़ियां वहां से निकल गई। अर्जुन गाड़ी में बैठते ही बोला, इतनी गाड़ियां लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, किसी ने देख लिया होता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अरविंद बोला, सॉरी सर, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन आपकी सिक्योरिटी भी जरूरी है। तभी अर्जुन बोला, तुम्हें मेरी सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सभी गाड़ियां वहां से निकल चुकी थीं, लेकिन कोई था जिसकी नजर उन गाड़ियों पर ही थी।
युक्ति बोली, शिवन्या तुम क्या देख रही हो? तभी शिवन्या बोली, अभी मैंने अर्जुन को देखा और वो उस गाड़ी में बैठ कर गया। इतनी सारी गाड़ियों को देखकर युक्ति बोली, तुम्हें कोई हैलुसिनेशन हुआ होगा, या फिर हो सकता है ये लोग वही तो नहीं थे जिन्होंने पुलिस स्टेशन में अर्जुन की हेल्प की थी। शिवन्या बोली, कुछ तो है, मुझे सभी बातें डिटेल में जाननी है और तुम पता करो कि अर्जुन पूरे दिन में क्या क्या करता है। मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए। युक्ति बोली, तुम अर्जुन को फोन करके पता क्यों नहीं कर लेती वो कहां पर है? शिवन्या ने तुरंत ही अर्जुन को फोन किया। अर्जुन ने शिवन्या की कॉल देखी तो वो सोच रहा था कि वो उसे कॉल क्यों कर रही है। फिर उसने कॉल रिसीव की। तभी शिवन्या बोली, तुम कहां पर हो? अर्जुन उसकी आवाज से ही समझ गया था कि जरूर शिवन्या ने उसे देख लिया होगा, इसलिए वो बोला, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हूं, क्या कोई काम था? शिवन्या बोली, और ये कौन लोग हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, ये वही हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी और मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला था। शिवन्या को अच्छा लगा कि अर्जुन ने उससे झूठ नहीं बोला। उसने आगे पूछा, तुम्हें पता है न्यूज़ में क्या चल रहा है? अर्जुन को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने बोला, नहीं। तभी शिवन्या बोली, पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सत्यार्थ के सभी इलीगल बिजनेस बंद कर दिए गए हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। क्या ये सब उन्हीं लोगों ने किया है? ये सुनकर अर्जुन को भी हैरानी हुई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? शिवन्या बोली, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए और तुम मुझसे छुपा रहे हो? अर्जुन बोला, हाँ, अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। मैं तुमसे पहले भी ये बात कह चुका हूं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर शिवन्या थोड़ी शांत हुई। तभी अर्जुन बोला, आज ब्लू डायमंड में एक इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तुम्हें भी वहां पर आना है। तुम्हें इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा। दादाजी, मॉम, डैड को भी साथ लेकर आना। शिवन्या ने हैरानी से पूछा, और ये किस तरह का इवेंट है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, ये इवेंट तुम्हारे लिए खास है, अब रात को मिलते हैं। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो सोच रही थी कि अर्जुन ने उसे वहां पर क्यों बुलाया है, और वो भी पूरी फैमिली के साथ। उसने युक्ति को भी ये बात बताई। युक्ति बोली, तुम छोटी छोटी बात के लिए इतनी टेंशन क्यों लेती हो? शाम को पता चल जाएगा कि हमें वहां पर क्यों बुलाया है। अब टेंशन लेना छोड़ो और दादाजी से इस बारे में बात करो। अगर वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो। शिवन्या बोली, तुम ठीक कह रही हो। फिर शिवन्या ने अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने सुना कि अर्जुन ने उन्हें इनवाइट किया है तो वो सभी जाने के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते शाम भी हो गई और शिवन्या रेडी होकर युक्ति और अपनी फैमिली के साथ ब्लू डायमंड रिसोर्ट के लिए निकल गई। इस रिसोर्ट में हर किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी। खुराना फैमिली तक इस रिसोर्ट में कोई इवेंट बुक करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। उनके पास अभी तक इवेंट के पास नहीं थे। अर्जुन ने बताया था कि जब तुम ब्लू डायमंड रिसोर्ट के मेन डोर पर पहुंच जाओ तो उसे फोन कर दो। शिवन्या सोच में पड़ गई, लेकिन अर्जुन की बात मानने के अलावा वो क्या ही कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन ने पहली बार हक से इनवाइट किया था। रिसोर्ट के सामने पहुंचते ही शिवन्या ने अर्जुन को फोन किया। हम अभी रिसोर्ट के सामने हैं। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अभी वहां किसी को भेजता हूं। वो सभी रिसोर्ट के सामने इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर कार पार्क करने के लिए चले गए थे और उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे। जब वो वहां पर इंतजार कर रहे थे तो इतने में ही परमवीर, नरेंद्र और सोनाली के साथ वहां पर पहुंच गए और वहां पर जयदेव खुराना को देखकर वो गुस्से में आ गए। एक तो वो इस बात से परेशान थे कि उनके छोटे भाई बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे, और अब यहां पर शिवन्या को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फिर भी वो गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोले, देखो तो, उन लोगों की हैसियत भी है यहां आने की। और उन्होंने
वहां की सिक्योरिटी को इशारे से बुलाया। उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ ऐसी बात कही जो शिवन्या और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सिक्योरिटी इंचार्ज से बोला, यहां पर ऐसे लोग अलाउड है क्या? जरा चेक तो कीजिए उनके पास इनविटेशन कार्ड है भी या नहीं। ये सुनकर सिक्योरिटी इंचार्ज शिवन्या के पास जाकर बोला, मैडम अपना इनविटेशन पास दिखाइए। शिवन्या बोली, अभी कुछ ही देर में हमारा कोई इनविटेशन पास लेकर आ रहा है। ये सुनते ही परमवीर गुस्से में बोले, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है ऐसी जगह पर आने की। सोनाली ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। वो भी आगे आकर जयदेव को देखकर बोली, दादाजी आप शिवन्या के चक्कर में और कितनी इंसल्ट करवाओगे? ये सुनकर जयदेव उसे गुस्से में देखकर बोले, अपने काम से काम रखो। और तुम शायद भूल गई हो कि मैंने कल ही तुम्हारे डैड से कह दिया था कि अब हमारे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। परमवीर बोले, इनसे क्या बात करना, आज हम यहाँ के स्पेशल गेस्ट हैं और देखना जो डिसीजन तुमने और बाकी बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर लिया है उससे तुम्हें इतना फायदा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और आज के बाद हमारे पास इतना पैसा होगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। ये सुनकर सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी इतने अच्छे मौके पर मुझे इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी, और ये शिवन्या तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसने ना तो अपने स्टेटस की चिंता की है और ना ही परिवार के मान सम्मान की, तभी तो इसने उस 2 कौड़ी के लड़के से शादी की थी। परमवीर सिक्योरिटी गार्ड से बोले, इन लोगों के पास यहाँ का इनविटेशन कार्ड ही नहीं है तो अभी तक ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालो। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ गार्ड्स को शिवन्या और उसकी फैमिली को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। शिवन्या गुस्से में बोली, कोई भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी हम बाहर हैं। जब हमने एंट्री ही नहीं की तो तुम हमें बाहर कैसे निकाल सकते हो? लेकिन उन लोगों पर शिवन्या की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो गार्ड बोला, मैडम आपके यहाँ खड़े होने से लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं रुक सकती। अगर आपको बाहर खड़ा रहना है तो थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाइए। वहां का शोर शराबा सुनकर सुपरवाइजर भी आ गया। वो बोला, क्या बात है? तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें सारी बातें बता दी और ये सुनकर सुपरवाइजर बोला, मैडम आप यहां से जाइए। मैं आप जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूं। आप लोग यहां बड़े लोगों से मिलने का बहाना ढूंढते हैं ताकि उनसे अपना काम निकलवा सकें। शिवन्या बोली, माइंड योर लैंग्वेज। इतना कहकर उसने अर्जुन को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। इतने में ही सुपरवाइजर बोला, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो, अब इनके कोई भी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। तभी शिवन्या ने फोन स्पीकर पर कर दिया। अर्जुन ने सुपरवाइजर की आवाज भी सुन ली थी, इसलिए वो गुस्से में बोला, तुम्हें अभी यहां से फायर किया जाता है। ये सुनकर वहां पर खड़े परमवीर बोले, मैंने नहीं सोचा था कि तुम बेशर्म लोग उस लड़के को फोन करके ऐसे एक्टिंग करने को बोलोगे। वो होता कौन है यहाँ की सिक्योरिटी को फायर करने वाला? एक बार के लिए सुपरवाइजर भी अर्जुन की वार्निंग सुनकर डर गया था, लेकिन जब उसने परमवीर की बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा और वो बोला, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अरे तुम लोग तो हद से ज्यादा बेशर्म हो। जब तुमसे बात नहीं बनी तो फेक कॉल करके मुझे डराना चाहते हो। अर्जुन समझ गया था कि वो सुपरवाइजर और उसके आदमी ऐसे नहीं मानने वाले। वहीं वो गार्ड्स उन सभी को बाहर निकालने लगे और यह देखकर परमवीर को बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे उनके पैर कांपने लगे और वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए। आखिर ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें क्या होने वाला था? परमवीर साहनी को यहाँ क्यों इनवाइट किया गया था? क्या अब परमवीर साहनी का अहंकार टूटने वाला है या अर्जुन की असली ताकत सामने आने वाली है? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ ड्रैगन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।